मात्र उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के इस ऐतिहासिक ग्राम मीरकपुर में भारत की सनातन संस्कृति, भारत की संत संस्कृति और भारत के ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा के अति महत्वपूर्ण संत बाबा फकीरा दास जी का एक वार्षिक मेला प्रतिवर्ष उनके पवित्र और तपश्चर्या के स्थान पर इस ऐतिहासिक गांव में लगता है। एक 125वीं जयंती राष्ट्रपिता जी की हुई थी और 48 घंटे का लगातार सत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष सत्र रखा था। मैंने उस विशेष सत्र के दौरान इन महान संत का चर्चा सदन के अंदर उनका नाम लेकर के मैंने एक मांग प्रदेश सरकार के सामने रखी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पर्यटन संवर्धन योजना के तहत उस मेरी मांग को स्वीकार किया था। उस मांग में जो निर्माण कार्य है उसके अनुरूप होना था, वो निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की स्थिति में है। लेकिन जब जब इस धरा पर आते हैं, और भी गांव होंगे, मैं ये तो नहीं कहता, चूंकि मुझे अपने क्षेत्र के और अपने प्रदेश के गांव का पता है, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक गांव जहां पर किसी भी प्रकार के भोजनों के व्यंजनों में भी तामसिक पदार्थ का उपयोग ना होता हो। आज हमारी सरकार केंद्र की और उत्तर प्रदेश की और देश की सभी सरकारें नशा मुक्ति अभियान को लेकर के, नशे की प्रवृत्ति नौजवानों में कम हो, इसको लेकर के विभिन्न प्रकार के आयोजन भी करती हैं। लेकिन एक ऐसा गांव भी इस धरा पर मौजूद है कि जहां पूरे गांव के अंदर आपको किसी भी प्रकार के नशीली सामग्री का किसी भी जाति का कोई व्यक्ति उपयोग नहीं करता। ये सब कृपा यदि किसी की है तो वो गुरु महाराज संत फकीरा दास जी की है। यहाँ का पूरा क्षेत्र उस महान आत्मा के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, उनके प्रति अपनी बहुत ही सम्मान की अभिव्यक्ति सदैव करता है। और मैं तो चूंकि इस परंपरा को मानने वाला व्यक्ति हूँ, सनातन धर्म को और सनातन संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति हूँ, धर्म में विश्वास रखता हूँ, धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखता हूँ। मेरे निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में मुझे भरपूर आशीर्वाद जब जब मैं इस धरा पर आता हूँ और उस पवित्र संत की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर के मैं अपने शीश को झुकाकर उनके चरणों में जो भी मांगता हूँ, मुझे आज तक वो मिला है। और मैं इस गांव के सभी वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को आज की इस वार्षिक भंडारे की अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कहा जा रहा है कि बाबा फकीरा दास का ये गांव जो है, गांव के जितने वासी हैं वो परिवार है, और ये पूरी परिवार आपका समर्थन है, क्या मैसेज? देखिए, समर्थन और पक्ष और विपक्ष की चर्चा राजनीति में की जाती है। आज का दिन राजनीति का दिन नहीं है। आज का दिन आस्था का दिन है, पूजा का दिन है, अर्चना का दिन है। आज के दिन इस गांव में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग यदि आते हैं तो वो बाबा फकीरा दास के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने आते हैं। और मैं कुछ चीजों में राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ करके बात करता हूं, तो मैं आज यहाँ राजनीति के निमित्त नहीं आया। मेरी आस्था बाबा फकीरा दास में, मैं इस निमित्त यहाँ आया हूँ। और यहाँ के सब जितने भी गाँव वाले हैं, सर्व समाज के, वो मुझे अपने बेटे की तरह इस गाँव के लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल। इस समय तो आपका राज्य मंत्री है मध्य विभाग से, और आप पूरा उत्तर प्रदेश आपका है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आज एक मैसेज क्या हुआ? आज के दिन उत्तर प्रदेश के संदेश के लिए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो महान परंपराएं हमारे संत समाज ने हमें दी हैं, और जैसी परंपरा संत बाबा फकीरा दास जी ने, हम नशे से दूर रहें, हम सामाजिक कुरीतियों से दूर रहें, और हम समाज के अंदर प्यार, सद्भाव, सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। मैं चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद पूरे प्रदेशवासियों को मिले। और मैं तो ये भी कहता हूं कि शायद गुरु महाराज जी जैसी संत परंपराओं का, उनकी तपस्याओं का, उन जैसे संतों की तपश्चर्याओं का, ऋषि मुनियों की तपस्याओं का ही कहीं ना कहीं ऐसे संतों के आशीर्वाद के प्रतिफल है कि आज उत्तर प्रदेश की
जो बागडोर है वो एक संत के हाथ में, और उस संत के रूप में भी और मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी समस्त दायित्वों का